जी सर, गोविंद राजा मालवीय जी, सर आप तक हमारी आवाज़ जा रही होगी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम, वेलकम, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। केपी सर, आपने बड़े ही सम्मानजनक शब्दों के साथ इनवाइट किया। साथियों, आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय होने वाला है, बहुत खूबसूरत होने वाला है। सुबह की जो प्रार्थना होती है संजय जी के द्वारा, उस प्रार्थना का सिर्फ एक माध्यम है कि हम हमारी जिंदगी में कहाँ पर होंगे। उसके लिए हम जो सवेरे सवेरे ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा को, गॉड को, अल्लाह को, ईश्वर को याद करते हैं ग्रेटिट्यूड की भावनाओं से, यानी कि ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि हम जिंदा हैं, हम बात कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हमारी धड़कनें चल रही है, हम इतनी सुंदर दुनिया को देखने के लिए हमारी आंखें हमारे पास सलामत है, हम सांस ले पा रहे हैं। वो तमाम चीजें जो इतना खूबसूरत हमें मानव जीवन मिला है, उस मानव जीवन को याद दिलाकर हमारी इस देश के प्रति, हमारी समाज के प्रति और हमारे परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती है, उन्हें हम कैसे निभा पाएंगे, इसके लिए सवेरे सवेरे प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। तो ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे आपसे बात करने के लिए जिंदा रखा। आप सोच रहे होंगे यार ये बात कैसे बोल रहे हैं आप। ये बिल्कुल सच है। 11 लाख लोग ऐसे हैं जो सवेरे उठते नहीं है, सोते तो हैं। हमारे देश में 11 लाख लोग ऐसे हैं जो सवेरे उठते नहीं है, रात को सोते तो हैं। यानी कि मौत को एक नींद भी कहा गया है, नींद को एक छोटी मौत कहा गया है। हर इंसान रात को सोता है, कुछ लोग सवेरे उठते हैं, तो उठते से ही धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का। चलिए, बातें बहुत सारी है, काम बहुत सारे हैं। आज का दिन आप सभी लोगों के लिए खूबसूरत होने वाला है। हमारे संजय पाठक जी, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी से मुझे अवगत कराया, मनीष स्वामी जी, जिन्होंने इतने खूबसूरत प्लान को डिजाइनिंग किया, आप और हम लोगों के बीच में इस टाइप से प्रस्तुत किया कि पूरे देश की तस्वीर बदली जा सकती है इस प्लान के माध्यम से। केपी सर ने आपको जानकारी के साथ साथ ये बताने का प्रयास किया है कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम विदेशी कंपनियां हैं, उनके ओनर, उनके मालिक, ये सारे लोग एक जगह बैठकर इस पूरे भारत के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ले लीजिएगा, स्नैपडील ले लीजिएगा, ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो ले लीजिएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि हर वो इंसान जो अपने मोबाइल को रिचार्ज करता है, हर वो इंसान जो अपने स्मार्टफोन को देखता है, यूज करता है, उपयोग करता है, उसको इनकम का कैसे जरिया दिया जाए, उसको इनकम करने का कैसे रास्ता बताया जाए। ये खूबसूरत विचार उनके दिमाग में आया और उनके दिमाग ने इस रचना को करके और आप सब लोगों के बीच में, हम सब लोगों के बीच में रख दिया। अब डिपेंड करेगा कि हम इस यात्रा में कहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में वही चीजें घटित होती है जैसा वो सोचता है। अगर आपके सर पे बहुत सारा कर्जा है, आप बार बार अगर कर्जे के बारे में ही सोचेंगे, तो यकीन मानिए पैसे मांगने वाले लोग आपको परेशान करने लग जाएंगे, आपका सीना खराब हो जाएगा, आपका सीना हराम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरा कर्जा आसानी से चूक जाएगा, ईश्वर ने मेरे को रास्ता दे दिया है, मैं काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा कर्जा भी चूक जाएगा और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, तो यकीनन वैसे वैसे क्रिएट होने लग जाते हैं। आपकी भावनाओं के साथ, आपके विश्वास के साथ, आपकी उम्मीद और आपकी तमन्नाओं के साथ ईश्वर वैसी ही घटना घटित करते हैं। प्रकृति, यूनिवर्सल, ये ब्रह्मांड वैसी ही चीजें आपकी तरफ आकर्षित करता है जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं। तो जब सब कुछ होना ही है, तो क्यों ना अच्छी चीजों को महसूस किया जाए। जब सब कुछ होना ही है, एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि इंसान जितनी भी चीजें अपने दिमाग में सोचता है, अगर उसका 10% भी वो केवल उपयोग कर ले, तो बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर बन सकता है, फिलोसोफर, मनोवैज्ञानिक बन सकता है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम्स ये है कि हम हमेशा पुरानी चीजों को याद करके नई चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यहां पर आपको एक चीज सोचना है ठंडे दिमाग से कि यार यहां पर जाने के लिए क्या है, खोने के लिए क्या है। जब इतने साल हमारे निकल चुके हैं, इतना वक्त हमारे हाथों से निकल चुका है, क्यों ना एक बार फिर से पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ एक बार फिर से एक ऐसी शुरुआत की जाए जिस शुरुआत में पूरा देश आपके साथ शामिल हो सकता है।
क्यों हो सकता है? उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में पांव पसार चुकी है और उस टेक्नोलॉजी का सबसे लेटेस्ट जो गैजेट्स है वो है आपका डिवाइस, आपका फोन, आपका मोबाइल फोन, आपका स्मार्टफोन, और उसके अंदर तमाम चीजें आकर संभावित हो गई है। आज देखिए, कई सालों पहले धीरू भाई अंबानी ने एक ड्रीम देखा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, उनका स्लोगन था और ये दूरदर्शन पे आया करता था। ये 2003-4 की बात है, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी। उस समय दूरदर्शन पे 3 चैनल चलते थे, डीडी मेट्रो, दूरदर्शन और एक कोई और चैनल था, शायद मैं भूल रहा हूं, लेकिन उस समय एक एड आता था थोड़ी थोड़ी देर के बीच में, रिलायंस कम्युनिकेशन कर लो दुनिया मुट्ठी में। उस समय दुनिया के 80-90% लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये स्लोगन क्या है, इसका मतलब क्या निकलेगा। लेकिन आज वो कहानी सच हो चुकी है। आपका फोन अगर आपकी मुट्ठी में है तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। कैसे? आप उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, कैलकुलेटर का सब हिसाब कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, आप फिल्म देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कैलेंडर, तारीख वगैरह सब कुछ, मौसम की जानकारी ले सकते हैं, जो चीज आपको चाहिए वो देख सकते हैं। फेसबुक पे आप एंजॉय कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप जानकारी ले सकते हैं। तमाम चीजें आपके फोन के अंदर आके संभावित हो गई। और जैसे ही ये स्मार्टफोन आया तो कई सारे व्यापार डिस्टर्ब हो गए। फ्लेक्स मशीन, आपका एसटीडी, पीसीओ, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, घड़ी, जाने कितनी चीजें मार्केट से बाहर ही हो गई। तो ये अकेला फोन पूरी दुनिया को आपकी मुट्ठी में ला के रख दिया है। अब इस फोन का उपयोग जब हम टीवी देखने में कर सकते हैं, न्यूज देखने में कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखने में कर सकते हैं, तो इस फोन का उपयोग पैसे कमाने में क्यों नहीं कर सकते? एक छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि इस फोन से जब सारे काम हो रहे हैं तो इस फोन से पैसा क्यों नहीं कमाया जा सकता? यकीनन कमाया जा सकता है दोस्तों। और आज भी लगभग 10% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल फोन से पैसा कमाते हैं। वो स्मार्ट वर्क में आते हैं और हार्ड वर्क में आने वाले 90% लोग हैं जो मोबाइल फोन का उपयोग केवल इंटरटेनमेंट, टाइम पास के लिए करते हैं। और वो लोग लाखों रुपया महीने का नहीं कमा पाते हैं, लाखों का सपना नहीं देख पाते हैं। वो अपनी जिंदगी में उसी इनकम में खुश है, 5,000, 10,000, 20-25 हजार में खुश है वो। एक चीज और, अगर किसी 20,000 रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति से आप बोलोगे कि भाई साहब आप ये नौकरी छोड़ दो, मैं आपको 25,000 रुपए की नौकरी दिला दूंगा, तो यकीन माने वो आदमी 10 बार सोचेगा। लेकिन अगर किसी 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति से अगर आप बोलेंगे कि सर आप ये काम छोड़ दो, मैं आपको 3 लाख रुपए का काम दिलाता हूं, तो वो विद इन सेकेंड में यस बोल देगा। पता इन दोनों की सोच में क्या फर्क है? वो आदमी जो 15-20 हजार रुपए पर उसकी घड़ी का जो कांटा अटका पड़ा है, उसे ऐसा लगता है कि अगर ये काम मेरे हाथों से निकल गया और अगर दूसरा काम भी नहीं मिला तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। इसी सीन को थोड़ा सा उल्टा कर लीजिएगा। जिस व्यक्ति को 2 लाख रुपए महीना ऑलरेडी मिलता है, उसको अगर कोई 3 लाख का ऑफर करेगा तो वो 1 सेकंड में चला जाएगा, बिकॉज उससे पता है कि 2 लाख रुपए तो मैं ऑलरेडी कमाता हूं, मैं ये 3 लाख रुपए का ऑफर मिल रहा तो दी बेस्ट है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये 3 लाख का ऑफर नहीं भी मिला तो फिर भी 2 लाख रुपए तो मैं कमाता ही हूँ। इतनी कैपेसिटी, इतना नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस तो मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन 20,000 वाले व्यक्ति को ये बातें समझ में नहीं आती है। ओवरऑल इस पूरे वर्ल्ड को लेकर फिलोसोफर ने जो बात बोली है, मनोवैज्ञानिक ने जो बात बोली, वो ये बोली है कि 18 साल से लगा के 38 साल तक के जितने भी इंसान हैं वो केवल और केवल ड्रीम देखते हैं, साकार करने की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन 30 साल की एज से लगा के 50 साल के बीच का जो व्यक्ति है वो मैच्योर हो चुका होता है, उससे दुनिया के खट्टे मीठे अनुभव, उतार चढ़ाव के बारे में पता चल चुका होता है और वो किसी भी काम को करने में एक्शन इसलिए ले लेता है, उसको ये पता है कि अब मेरे पास जिंदगी का बहुत ही कम समय बचा है और मेरी जिम्मेदारियां बहुत है, मेरी जवाबदारियां बहुत है। और यही कारण, इसी माइनस पॉइंट को उपयोग करके कई हजारों कंपनियों ने आप और हमारे लोगों का पैसा फंसाया है।
लालच में आकर शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में हमने बहुत पैसा कमाने के चक्कर जो था वो भी लगा दिया, और आज कंडीशन ये है कि हम जेब से खाली हो चुके हैं, मुफलिसी ने घेर लिया है, हालात बदतर हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे सिचुएशन में रोशनी की एक किरण, ऐसी सिचुएशन में संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है साजपे ऐप। दिल से सैल्यूट करता हूं मैं साजपे को और इसके क्रिएटर मिस्टर मनीष स्वामी जी को। मेरे प्यारे से लवली से खूबसूरत से टीम जो हर दिन कांटेक्ट में रहती है हमारे साथ, व्हाट्सएप के माध्यम से, चैट के माध्यम से, मैसेज, पोस्ट, पीडीएफ्स, वीडियोस के माध्यम से, और कहीं न कहीं सारी की सारी जानकारी एक दूसरे के साथ जाती रहती है। और यही के आज हर दिन 200-250 आईडी डेली लगता जा रहा है, 300-400 ट्रांजेक्शन डेली होता जा रहा है, 200-250 रुपए का इनकम डेली होता जा रहा है। और ये तो अभी शुरुआत है। जिस दिन ये टीम लाखों में जाएगी, 2,500-3 हजार रुपए पर डे आएगा। जिस दिन ये टीम 10 लाख लोगों में जाएगी, 5 से 10 हजार रुपया पर डे आएगा। और जिस दिन ये टीम करोड़ों में चली गई, उस दिन 50,000 से लाख रुपया पर डे आएगा। यानी कि ये सिस्टम आपको सच में बजाय किसी और कंपनी के छोटे समय में, शॉर्टकट में, अगले 1 साल में आपको अमीर बनने का एक खूबसूरत मौका देता है, जहां पर करना वही है जो अभी तक हम ऑलरेडी करते आ रहे थे। हम हमारे फोन को फोन पे से रिचार्ज करते हैं, हम सब जानते हैं कि वो 1% एक्स्ट्रा ले रहा है, हम दे देते हैं राजी राजी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब 80-90 करोड़ लोग हर महीने अगर केवल और केवल 299 का रिचार्ज भी करते हैं, तो फोन पे वाले के पास कई करोड़ों रुपया, 240, 250, 250 करोड़ रुपया हर महीने का उसके पास चला जाता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये पैसा बचाने का जो प्लानिंग बनाया है, इसके लिए एक बार दिल से मनीष स्वामी जी का फिर से धन्यवाद। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट की ओर। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपको, क्योंकि ये सवेरे की मीटिंग है और इस मीटिंग में सवेरे सवेरे जो है इंसान के पास बहुत सारे काम होते हैं। सवेरे कुछ लोगों को 8 बजे ड्यूटी जाना होता है, कुछ लोग नाइट ड्यूटी पर होते हैं तो सुबह सुबह घर आते हैं, कुछ लोग सवेरे नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोगों का हार्ड वर्क होता है, कुछ लोगों का सब्जी का कामकाज होता है, कुछ लोगों का दूध का कामकाज होता है, कुछ लोगों की 10 बजे यात्रा शुरू होती है, कुछ लोगों की 6 बजे ही हो जाती है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो। अभी अगर आप मुंबई जैसे शहर में देखेंगे तो अभी लोकल ट्रेनें अभी से पूरी रात, सुबह शाम दोपहर, पूरे टाइम पूरा पैक होकर चलती है। इतनी भीड़ कहां से आ रही है और इतनी भीड़ कहां जा रही है? इन सब के पीछे एक ही लॉजिक है कि सबको पैसा चाहिए। पैसा ही आज का एक ऐसा तत्व बन चुका है जिसके बारे में सोचकर भी आदमी के चेहरे पर रौनक आ जाती है, और अगर उसके हाथ में पैसा आ जाता है तो आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, उसके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। एक उधार मांगने वाले व्यक्ति का और एक हेल्प करने वाले व्यक्ति का, दोनों व्यक्ति की बात करने का तरीका लाखों फर्क हो जाता है। पूरा के पूरे सिक्के के 2 पहलू हो जाते हैं। जब आदमी पैसा मांगता है तो आदमी गिड़गिड़ाता है, जब आदमी पैसा देता है तो मुस्कुराता हुआ बोलता है कि वापस कब लौटाएगा भाई। अब देखिए, पैसा इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही जिंदा रहने के लिए पैसों की भी जरूरत है। अगर आप आज पैसा नहीं कमा रहे हैं, अगर आज आपके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी नहीं है, अगर आप समाज में कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की किसी प्रकार मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो कब करेंगे? कब वो समय आएगा, कब वो मौका मिलेगा आपको लोगों की हेल्प करने का, परोपकार करने का, लोगों का सहायता करने का? क्या ऐसा और कोई कॉन्सेप्ट, क्या ऐसा और कोई सिस्टम मार्केट में आपको नजर आता है जहां पर पैसा ना लगाना पड़े और नेटवर्क बनाया जा सके? हाँ, आपका जवाब होगा है, बहुत सारे हैं। लेकिन क्या वो लीगल है? क्या वो पैसा जनरेट कर पा रहे हैं या पैसे को रोटेट करते हैं? आप कैसे जज करेंगे किसी भी चीज को? दोस्तों, ये सारी चीजें आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप मीटिंग में नहीं आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं मीटिंग में नहीं आता, मैंने बहुत कंपनियां की है, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मीटिंग में क्या रोज रोज एक ही जैसी बात होती है, मैं मीटिंग में नहीं आता। तो दोस्तों,
जब आपको पता ही नहीं है कि पंडाल में कथा चल रही है, पंडित कौन था आपको पता ही नहीं है, वहां पर प्रसाद कितना बटा आपको पता ही नहीं है, कि वहां पर किस किस टाइप से माइक लगे थे आपको पता ही नहीं है, कितनी भीड़ थी, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कथा सक्सेस हुई या अनसक्सेस हुई? गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये सारी चीजें जो हम सबके धर्म के अनुसार अपने अपने जो साहित्य है, धर्म ग्रंथ है, क्या इन सब में एक चीज नहीं लिखी गई है कि कर्म प्रधान देश में कर्म करना ही पड़ेगा? आपका नसीब साथ ना दे या तो आपका तकदीर साथ ना दे, लेकिन आपकी मेहनत जरूर साथ देती है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही खूबसूरत बात बोली है कि बंदे तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर आप बिना पैसा कमाए अगर 1 साल किसी ऐसे काम को करने के लिए तैयार हैं जहां पर आपको 6 महीने 8 महीने 1 रुपया भी ना आए, और अगर आप उस काम को करने के लिए जोश और जुनून और विश्वास पैदा कर लेते हैं, तो आपके पास इतना पैसा आ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की सकती। हमारे देश की पॉपुलेशन 146-47 करोड़ है मेरे दोस्त। 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन रखते हैं। उन 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए आपके पास जो मौका आज है, वो मौका 6 महीने के बाद नहीं है, वो मौका 1 साल के बाद नहीं है, वो मौका 2 साल के बाद नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये हवा, ये आग, ये पूरे के पूरे भारत में घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहुंच जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत साजमय हो जाएगा। तब आप किससे ज्वाइन कराएंगे? हाँ, फर्क तो तब भी पड़ेगा, लोग तो तब भी मिलेंगे, क्योंकि हर दिन हमारे देश में कई लाखों बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनको वापस 18 साल तक आने में समय लगता है, और तब तक जाके उनके हाथ में जब स्मार्टफोन आता है, तब तक तो आपकी और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यानी कि हमें अगर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना है, खूबसूरत बनाना है, वो पैसा किस काम का जिस पैसे का हम उपयोग ना कर पाए। आप सोचो, अगर आप 50 साल के हो और 60 साल की उम्र में अगर आप करोड़पति बनते हो, आपको गाड़ी चलाने में मजा नहीं आ रहा है, आपसे चलाया नहीं जाता है, आपके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है, आप अपने आप को खूबसूरत नहीं देख पा रहे हैं, आपकी बॉडी में जान नहीं है, घुटने दर्द करते हैं, आपके पास मर्सिडीज है लेकिन आप चलो उसका एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसा किस काम का दोस्त? वो किस काम का पैसा? पैसा उस उम्र में आना चाहिए जिस उम्र में आप पैसे को जी सको, आप पैसे का एंजॉय कर सको। और उस समय को लाने के लिए जितने इस मीटिंग में नवयुवक साथी बैठे हैं, मेरा एक प्यारा सा संदेश आप लोगों के दिल तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं कि आज आपके पास जो वक्त है, इससे बढ़िया वक्त जिंदगी में ना तो कभी था और न ही कभी पहले होगा। आप सबसे राइट टाइम पर साचपे में एंट्री कर रहे हैं, और इस समय आपकी एंट्री आपको आसमान की बुलंदियों तक लेकर जा सकती है। सिर्फ 1 साल, अपने जीवन का 1 साल इंपॉर्टेंट रूप से कंटिन्यू जॉब की तरह, नौकरी की तरह 1 साल साचपे को दे दीजिएगा, आपकी आने वाली पूरी जिंदगी पैसों से मालामाल हो जाएगी। लाइफ में आपको पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। बाकी आप खुद समझदार हैं तो आप चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। हम कुछ करेंगे तो भी दिन निकल जाएगा, नहीं करेंगे तो भी दिन निकल जाएगा। आज से 6 दिन पहले हमने बोला था कि हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आज 5 दिन हो गए, ये न्यू ईयर पुराना हो चुका है। धीरे धीरे जनवरी खत्म हो जाएगी, फिर फरवरी आएगा, फरवरी फुर्र से उड़ जाएगी, फिर मार्च आएगा, गर्मी लगेगी, लोगों का एक और बहाना तैयार हो जाएगा, गर्मी बहुत लग रही है यार, घर से निकलना नहीं बनता यार। फिर धीरे धीरे कभी इलेक्शन आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे कभी घर में कोई प्रोग्राम आ गया, फिर शादियां आ गई, फिर कभी मुहर्रम आ गया, कभी क्या आ गया, कभी मौसम बदल गया, कभी बाढ़ें आ गई। ये मौसम, ये सारी चीजें चलती रहेगी। आपको इन सारी चीजों के बीच में ही अपनी मेहनत को बरकरार रखना है, और अपने काम को कंटिन्यू तब तक करना है जब तक आप वहां पर पहुंच नहीं जाते। और एक लास्ट मैसेज कि अगर सचिन तेंदुलकर थोड़े समय क्रिकेट खेलते, थोड़े समय वॉलीबॉल खेलते, थोड़े समय फुटबॉल खेलते, थोड़े समय कबड्डी खेलते, फिर तबला बजाने चले जाते, फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को ट्राई करते, फिर कभी पॉलिटिक्स में चले जाते, तो शायद आज वो क्रिकेट सम्राट नहीं होते। ऐसे ही सिनेमा जगत के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन जी अगर थोड़े समय वो वॉलीबॉल खेलने चले जाते, थोड़े समय अगर वो पॉलिटिक्स में अपने आप को आजमाते, वो फैक्ट्रियां कारखाना खोल लेते, फिर फिल्म सिटी में आते, फिर चले जाते, फिर आते, तो शायद वो फिल्म सिटी में आज बिग बॉस नहीं होते। यानी कि एक ही जगह, एक ही लक्ष्य में, एक ही रास्ते पर आपको तब तक चलना है जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। और जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो आपके पांव के छाले भी फूलों में तब्दील हो जाते हैं,
आपके चेहरे की रौनक दुनिया को एक प्रेरणा देती है और आपको देखकर लोग बोलते हैं कि वाह क्या पर्सनैलिटी है, वाह क्या व्यक्ति है, वाह कितना पैसा है इसके पास, ये व्यक्ति कितना रिच है। लेकिन उसका स्ट्रगल, उसका बैक लाइफ उसका किसी ने नहीं देखा। तो दोस्तों, आप अगर ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं, देखिए गीत को तो 2 दिन में लिखा जा सकता है, लेकिन इतिहास को लिखने के लिए कई सालों की मेहनत लगती है। मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम जो साथी यहाँ पर हैं वो ऐतिहासिक काम करें और शॉर्टकट में कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका नेटवर्क मार्केटिंग है। और उसमें अगर किसी ने शॉर्टकट अपनाया तो वो फेल होना निश्चित है। आपके फेल्यूर जो है, आप फेलियर जो हो अभी तक का, सारी चीजों को एक बार दरकिनार कर दीजिएगा। आज तक के अपने अनुभव को, ज्ञान को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, एक्सपीरियंस लीजिएगा, नॉलेज लीजिएगा, पूरे सिस्टम की जानकारी लीजिएगा और एक बार लग कर अपने पूरे लक्ष्य के प्रति इस काम को इस लेवल पर कर डालो कि आने वाले कई पीढ़ियां आपको याद करें कि मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे दादाजी के दादाजी ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरा भाई ऐसा था, मेरा हस्बैंड ऐसा था, मेरी पत्नी ऐसी थी, मेरे बच्चे ऐसे थे। और ये सब कुछ करने के लिए जिंदगी एक ही बार मिली है और इस एक बार मिली हुई जिंदगी में आपका कितना समय अभी तक निकल चुका है, बाकी समय हुए बच्चे को एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको काम को कब शुरू करना है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए आज से बढ़िया कोई वक्त नहीं होता। इंतजार मत कीजिएगा अच्छे दिनों का, आज से शुरुआत कर दीजिएगा, अच्छे दिन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं तो इजाजत दीजिएगा, बाकी और भी लोगों को अपने विचार, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं प्लीज इस दिन इस मीटिंग के अंदर 2-3 बार मैं देखा हूं आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है लेकिन वो होता नहीं है, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है, जानकारी के अभाव में होता है। आप सिर्फ यहाँ पर इतना बताइए कि आपकी कितनी टीम है, आपके अप्लायंस कौन है और आप सच में कैसा महसूस कर रहे हैं। बाकी आपके डाउट, आपके कंफ्यूजन, आपके क्वेश्चन के लिए कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है, कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है, उसका पूरा उपयोग कीजिएगा और जिंदगी को एंजॉय कीजिएगा और पैसे से मालामाल हो जाइएगा। साच पे और साच पे की पूरी फैमिली आपके साथ में है। तो एक बार फिर से मेरी लवली प्यारी सी खूबसूरत टीम को, मेरे अपलायन और मिस्टर संजय जी और मैनेजमेंट को दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। वक्त ने मौका दिया तो फिर मुलाकात हो रही है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बैक टू होस्ट मिस्टर केपी चक्रवर्ती।